ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवित्र ग्रंथ आध्यात्मिक सत्य का हम पठन कर रहे हैं नवरात्रि अनुष्ठान के दौरान। 4 दिवस पूर्ण हो चुके हैं। 5वें दिवस का पठन शुरू करते हैं। जय बाबा स्वामी। आश्रम वह स्थान है जहाँ समर्पण ध्यान की साधना निरंतर चलती रहती है। इसलिए आश्रम में समर्पण ध्यान पद्धति से ध्यान करना आसान होता है। इस आश्रम में समर्पण ध्यान साधना का आभा मंडल बन गया है, जिसमें बस हमें खाली चित्त से शामिल होना पड़ता है। बस आवश्यक है आप भी ध्यान करने के उद्देश्य से आए हो और साथ में कोई विचार नहीं लाए हो। अगर ऐसी निखालस स्थिति में आप आए हो तो आपको इस वातावरण में शामिल होना आसान हो जाएगा। निखालस होना, खाली होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चित्त में हम अगर कुछ भर के लाए हो तो आश्रम जैसे चैतन्यपूर्ण स्थान पर रहकर भी हम कुछ भी ग्रहण कर नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चे बनकर आओ। बच्चे बनकर आओगे तो भीतर कोई मैल नहीं, कोई पूर्वग्रह नहीं होता और नया ग्रहण करने की अपार शक्ति होगी। यहाँ पर काफ़ी शांत वातावरण है, काफ़ी बड़ी जमीन है। रोज 30 मिनट तो एकांत में, अकेले में अपने आत्मा के साथ संपर्क करने का प्रयास करो। प्रतिदिन भीतर जाने का प्रयास करो। भीतर जाने में कठिनाई हो सकती है, पर अभ्यास और साधना के द्वारा यह संभव है। आपका चित्त भीतर जाने से आपके भीतर की शक्तियाँ जागृत होगी, जो शक्तियाँ भीतर सालों से सोई पड़ी है, क्योंकि आपका चित्त उन शक्तियों पर कभी गया ही नहीं। मनुष्य के भीतर कई रहस्यमय शक्तियाँ विद्यमान होती है। जब हम उनकी ओर ध्यान देते हैं, वे अनुभव होना शुरू होती है। इन शक्तियों को आत्मशक्तियाँ कहते हैं। ये जागृत होने पर मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। आत्मविश्वास से मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं पर स्वयं विजय प्राप्त कर लेता है। विजयी भव। हमारा चित्त सदैव दूसरों में जाने के कारण भीतर कभी जाता ही नहीं है। जिसका चित्त भीतर जाता है वह अपनी ही मस्ती में रहता है। हमें हमारे चित्त को बाहर जाने से रोकना होगा, और यह सामूहिकता में ही संभव है। सदैव अच्छे साधकों के साथ रहो। अच्छी सामूहिकता में रहोगे तो अच्छे बनोगे। बुरी संगत में रहोगे, बुरे बनोगे। सुसंगत में सदैव रहना चाहिए। सुसंगत में सुसंस्कार आते हैं। समर्पण आश्रम वह स्थान है जहाँ पर साधकों को नई नई अनुभूतियाँ होती है, नए नए अनुभव आते हैं। आप बस आप पर चित्त रखो कि आप कौन से विचार कर रहे हो। आप देखोगे आपका नियंत्रण आपके विचारों पर हो जाएगा और आप
खाली हो जाओगे, और जैसे आप खाली हो जाओगे, आश्रम परिसर में फैला हुआ चैतन्य आपके भीतर जाना प्रारंभ हो जाएगा। आप चैतन्य से भर जाओगे, मन एकदम शांत हो जाएगा, प्रसन्नता लगेगी। आध्यात्मिक सत्य का नया संदेश, जिसका नाम है समर्पण ध्यान का मिशन, तारीख 11 मार्च 2007 रविवार। आज विश्व की स्थिति बड़ी खराब मालूम होती है। जिन धर्म संस्थापकों ने मनुष्य के भीतर मनुष्यता जागृत हो, इस उद्देश्य से विभिन्न धर्मों की स्थापना की थी, वही धर्म आज मनुष्य के भीतर की मनुष्यता नष्ट करने का कारण बने हुए हैं। परमात्मा एक वैश्विक चेतना शक्ति है। उसमें अपने अस्तित्व को समाहित कर उस परमात्मा के माध्यम को जो भी अनुभव आया, वही अनुभव उस माध्यम ने उपदेश के रूप में लोगों को बताया, और वही उपदेश बाद में धर्म बन गए। सभी माध्यमों ने अपनी बात अनुभूति के आधार पर की थी, बस बाद में उस अनुभूति को ही भुला दिया गया और लोगों ने बस उपदेश को पकड़ लिया। बने हुए धर्म अनुभूति विहीन हो गए। बाद में धर्म पुस्तकों में सिमट कर रह गए, और इसी कारण धर्मों का अपनी आवश्यकता अनुसार लोगों ने उपयोग करना शुरू किया। सभी धर्मों के मूल तत्व का आधार मनुष्यता था, वही नष्ट हो गया, और फिर धर्म ही मनुष्यता नष्ट करने का कारण बने। आज धर्मों के नाम पर बड़े बड़े युद्ध और नरसंहार हो रहे हैं, और हो चुके हैं, और भविष्य में भी होंगे, क्योंकि आधार ही समाप्त हो गया। धर्म को बाहरी समझा गया, जिसे अपनाया जा सकता है और ग्रहण किया जा सकता। धर्म बदला जा सकता है, धर्म परिवर्तन होने लग गए। धर्म के अर्थ को कम करके आका जाने लगा। धर्म बाहरी आवरण समझे जाने लग गए, और यही कारण से विश्व में अशांति की शुरुआत हुई है। उन धर्म संस्थापकों की आत्माएं कितनी दुखी हो रही होगी, यह सब देखकर, अपने ही उपदेशों से फैल रही अशांति को देखकर। वास्तव में धर्म सब मनुष्यों का एक है, मनुष्य धर्म। बाकी बाहरी सब धर्म उस एक धर्म को जागृत करने के लिए बनाए गए हैं। पानी का गुणधर्म है बहना, और आग का गुणधर्म है जलना। वैसे मनुष्य का गुणधर्म है प्रेम करना। धर्म मनुष्य के भीतर का आत्मज्ञान है कि मनुष्य ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह ज्ञान तो भीतरी ज्ञान है। वह बाहर से पुस्तकों से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? न इसे ग्रहण किया जा सकता है और न छोड़ा जा सकता है। यह कोई कपड़ा नहीं है जिसे बदला जा सकता है। इसे चित्त को शुद्ध कर भीतर जागकर ही प्राप्त किया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। यह ज्ञान मनुष्य को परमात्मा ने एक सा दिया है, सबको दिया है, समान दिया है, निःशुल्क दिया है। परमात्मा ने देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। भेदभाव मनुष्य की बुद्धि की उपज है। इन्हीं भेदभावों के कारण आज मनुष्यता मर रही है। जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, रंग भेद जितने निर्माण होते चले गए, मनुष्यता मरती चली गई। आप जहाँ किसी भी भेद से परमात्मा से अलग हुए कि आप समाप्त हो गए, अलग हो गए, कमजोर हो गए। परमात्मा एक है
तो फिर उसका धर्म अलग अलग कैसे हो सकता है? परमात्मा का एक ही धर्म है, मनुष्य धर्म, आत्मधर्म। आज यही भेदभाव ही मनुष्य धर्म के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। जब तक मनुष्य मनुष्य से दूर था, सुखी था, जैसे जैसे पास आता गया, भेदभाव का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज विज्ञान के आविष्कारों के कारण ये भेदभाव के सब दोष लेकर भी मनुष्य मनुष्य के पास आ रहा है। वही खतरनाक है। संचार साधनों के कारण, परिवहन साधनों के कारण विश्व पास आ रहा है, सिमट रहा है और मनुष्यता को खतरा बढ़ रहा है। आज मनुष्यता खतरे में है, यह विश्व का चिंता का विषय है। आज अगर इस वास्तविकता को समझा नहीं गया तो आने वाले समय में एक बड़े विनाश का सामना सभी को करना पड़ सकता है। सर्वप्रथम आवश्यकता है इस खतरे को समझने की और इसे दूर करने की। हमारी पुरानी पीढ़ी टूट सकती है, झुक नहीं सकती है, और आज की पीढ़ी समझ सकती है, नया कुछ ग्रहण कर सकती है, कुछ नवनिर्माण कर सकती है। नवनिर्माण की सारी आशाएं युवा पीढ़ी पर ही केंद्रित है, क्योंकि युवा पीढ़ी नया लेने के लिए तैयार है, उसमें ग्रहण करने की क्षमता है और वही ले सकती है। समर्पण ध्यान का मुख्य मिशन ही युवा पीढ़ी को यह आत्मज्ञान करा के उनकी मदद से एक नए पवित्र आत्माओं के विश्व का निर्माण करना है। यह मिशन बहुत बड़ा है। सालों की साधना के बाद वह जगत का निर्माण होगा जो विश्व एक शांति और आत्मीय प्रेम भरा विश्व होगा। एक पीढ़ी प्रयत्न करेगी तो ही वह कार्य दूसरी पीढ़ी तक हो पाएगा। बड़ा कठिन कार्य है। आत्मज्ञान जागृत करने के लिए प्रथम आत्मज्ञान पाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। बाप नारियल के पेड़ लगाए और बेटा नारियल खाए वाला यह प्रकार होता है। अभी तो खुद की समस्या से मनुष्य परेशान है, तो भावी पीढ़ी के लिए कैसे सोच सकेगा? जब तक है तब तक समस्या यह रहेगी ही। समस्याओं से ऊपर उठना होगा, समस्या रहित होना होगा। समस्या रहित जीवन केवल सामूहिकता में ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा जीवन समाप्त हो जाएगा, समस्याएं समाप्त नहीं होगी। जीवन है इसीलिए समस्या है। मृत व्यक्ति को कहाँ समस्या रहती है? वह समस्या के पार हो जाता है। मृत्यु से डरो मत, पर मृत्यु को भूलो मत। उसकी याद आपको कभी गलत कार्य करने नहीं देगी। प्रकृति का चक्र है, जो जन्मा है वह मरेगा ही। न आज तक कोई रहा है, न आगे कोई रहेगा। जन्म के पूर्व न तो कोई समस्या थी और न मृत्यु के बाद समस्या रहेगी। तो जीवन तो दोनों के बीच में है। जीवन में फिर समस्या कैसे रह सकती है? जीवन में समस्या तभी रह सकती है जब आपने आपका अस्तित्व अलग मैं के रूप में किया हो। यह मैं ही सभी समस्याओं की जड़ है। मैं मरा, समस्या मरी। तो हमें जीवन समाप्त होने के पूर्व मैं को समाप्त करना है। हमें हमारे भीतर के मैं को समाप्त कर जीवन की समस्याओं पर विजय पाना है। अपने आप को संपूर्ण वो पर छोड़ दो। ऐसे अपने जीवन को वो पर छोड़े हुए मनुष्य का निर्माण ही समर्पण ध्यान का मिशन है। ऐसे मनुष्यों का निर्माण करने के लिए पहले आपको वो पर छोड़ना होगा। शेर कितना भी भूखा हो, वह घास कभी नहीं खाएगा। ठीक उसी प्रकार से महान आत्माओं को इस धरती पर जन्म लेने की कितनी ही जल्दी क्यों न हो, वह उपयुक्त माँ बाप के सिवा
कभी इस धरती पर जन्म नहीं लेगी, क्योंकि अच्छे माँ बाप की आवश्यकता जन्म के समय ही नहीं, जन्म के बाद भी लगती है। जन्म के रहस्य को समझने की आवश्यकता है। मनुष्य का शरीर मरता है, पर आत्मा बार बार जन्म लेती है। जन्म के साथ 3 बातें रहती है: शरीर, आत्मा और कुंडलिनी। इसमें शरीर नाशवान होता है। यह नाशवान शरीर का निर्माण हमारे माँ और बाप के कारण हमें प्राप्त होता है। गर्भधारणा किस समय पर हुई? गर्भधारणा के समय क्या स्थिति थी, उसका उस गर्भ पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गर्भ के अनुसार शरीर और शरीर के अनुसार आत्मा का आगमन होता है। यानी गर्भधारणा महत्वपूर्ण है। इसीलिए गर्भधारणा के लिए विशेष मुहूर्त होता था। गर्भधारणा के 3 माह बाद शरीर की संरचना के अनुसार, उस गर्भ के ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार ही आत्मा का प्रवेश होता है, और आत्मा के साथ आत्मा के रिकॉर्ड आते हैं। वही कुंडलिनी शक्ति है। धर्म साथ जन्म नहीं लेता। धर्म तो प्रत्येक जन्म में बदलते रहता है। धर्म शाश्वत नहीं होता है। जो शाश्वत नहीं है, उसका अहंकार क्यों? इसीलिए संपूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए संत धर्मों को महत्व नहीं देते और न बाहरी धर्मों में अंतर करते हैं। वे परमात्मा की बात करते हैं, धर्म की नहीं। धर्म तो बदलने वाला है, परमात्मा तो एक है। इसीलिए वे कहते हैं परमात्मा एक है। 3 माह तक गर्भ पर माँ और बाप के संस्कारों का प्रभाव होता है। माँ के विचारों का प्रभाव होता है। माँ के विचारों का प्रभाव गर्भ पर पड़ता रहता है, और उन्हीं विचारों के अनुसार चक्रों की स्थिति बनते रहती है। आत्मा और कुंडलिनी के प्रवेश के समय चक्र विकसित होते हैं। गर्भधारणा महत्वपूर्ण है। उसी पर उस गर्भ से पैदा हुए बालक का जन्म और बालक का संपूर्ण जीवन निर्भर करता है। गर्भधारणा इसीलिए अच्छे वातावरण में विधिवत होना चाहिए। गर्भधारणा के समय शारीरिक संबंधों को महत्व दिया गया तो बालक का शरीर प्रधान होगा, आत्मीयता का अभाव होगा। गर्भधारणा बुद्धि प्रधान स्थिति में हुई तो बालक बुद्धि प्रधान होगा। सोच समझकर योजना से गर्भधारणा की गई बालक में आत्मीयता का अभाव होगा। गर्भधारणा आत्मीयता भरे वातावरण में हुई। जिस वातावरण में प्रेम है, आत्मीयता है, उसी को महत्व है। शरीर तो बस माध्यम बन गए और शरीर से की जाने वाली क्रिया तो बस हो गई, की नहीं, न शरीर से न बुद्धि से, तो सहज अवस्था में हो गई। तो गर्भधारणा में प्रेम, आत्मीयता को महत्व था, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से गर्भ पर दिखेगा ही, और एक पवित्र आत्मा का द्वार खुलेगा। अगर चित्त सहस्त्रार पर हो तो गर्भधारणा भी एक उच्च स्थिति में होगी, क्योंकि जब चित्त सहस्त्रार पर हो, अनायासी गुरुचरण पर चित्त होगा, और गुरुचरण वह स्थान है जहाँ अच्छे आत्माओं की सामूहिकता होती है, और यह अच्छे आत्माओं की सामूहिकता एक अच्छी आत्मा को आकर्षित कर सकती है। अच्छी आत्माएं इस धरती पर अपना अंतिम जन्म लेने के लिए लालायित थे, पर उन्हें उनके स्तर के शरीर नहीं मिल रहे, और शरीर इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि उस आध्यात्मिक स्तर के माँ बाप ही नहीं है। समर्पण ध्यान का मिशन वह आध्यात्मिक स्तर के माँ बाप का निर्माण करना है, जो एक पवित्र आत्मा का रास्ता खोल सके। उच्च आध्यात्मिक स्थिति वाले माँ बाप बनने के लिए युवा होना आवश्यक है, और युवा को अच्छी आध्यात्मिक स्थिति पाने के लिए
सतत ध्यान करने की आवश्यकता है। उन चंद युवाओं को अच्छी आध्यात्मिक स्थिति देने के मिशन से गुरुदेव ने समर्पण ध्यान समाज में भेजा है और उन्हीं माँ बाप के लिए इतना बड़ा समुद्र मंथन हो रहा है। इतने लाखों साधकों में से कितने युवा होंगे जो प्रजनन की शारीरिक क्षमता रखते हो, और उनमें से कितने युवा होंगे जो प्रजनन की क्षमता के साथ एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति भी प्राप्त कर सकते हो। केवल चंद युवा लोग हैं, उन्हीं के लिए इतना बड़ा ताना बाना बुना गया है। यह तो समर्पण ध्यान का उषा काल है। सूर्योदय तो होना अभी बाकी है, शायद हम देख सके न देख सके। हमने ऐसे महान कार्य में अपना योगदान दिया, यही समाधान आत्म शांति प्रदान करेगा। प्रायः खाने से अधिक खिलाने में आनंद आता है। बस यह कार्य भी कुछ ऐसा ही है। यह आत्मीय समाधान है। यह शरीर से भोग कर नहीं, आत्मा से अनुभव कर प्राप्त करना होगा, क्योंकि यह आत्मीय समाधान है, शारीरिक समाधान नहीं है। हम तो अब पहुंच चुके हैं, बस हमें पहुंचने का अभी भी एहसास नहीं है, क्योंकि हमें मंजिल मिल गई। अब पाने के लिए कुछ बाकी न रह गया। हम मंजिल तक पहुँचे। अब अगली पीढ़ी मंजिल पा सके, इसके लिए हमें रास्ता बनाना है, क्योंकि किसी ने हमारे लिए भी तो रास्ता बनाया था, इसीलिए हम पहुंच सके। प्रत्येक कार्य में मैं के अहंकार की आवश्यकता नहीं है। किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए हम माध्यम बने तो भी हमारा सौभाग्य है। समर्पण ध्यान का मिशन अच्छे आध्यात्मिक स्थिति वाले माँ बाप का निर्माण करना है, जो भविष्य में उच्च आत्माओं को जन्म देने का माध्यम बन सके। इस प्रकार की श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म आत्मीयता भरे वातावरण में आत्मीय स्तर पर किए गए गर्भाधान संस्कार से भी संभव है। ये आत्माएं आमंत्रित आत्माएं होगी। अकस्मात में शरीर संबंध के कारण हुआ गर्भाधान अतिथि आत्माओं को जन्म दे सकता है, आमंत्रित आत्माओं को नहीं। यह एक शरीर का महामहत्वपूर्ण संस्कार है। इसीलिए एक ही माँ बाप के दो अलग अलग प्रकार के लड़के होते हैं। एक बहुत अच्छा होता है, एक बहुत खराब। दो लड़कों में जमीन आसमान का अंतर देखा गया है। दोनों के स्वभाव अलग अलग होते हैं, क्योंकि आत्माओं का स्तर अलग अलग होता है। हम सदैव अच्छे फलों की अभिलाषा रखते हैं, पर यह वास्तव में अच्छे वृक्षों के बिना कभी संभव ही नहीं है। इसलिए अच्छे वृक्ष लगाइए तो अच्छे फल स्वयं ही आएंगे। युवा साधकों के रूप में हमें हमारे जीवन काल में अच्छे वृक्ष लगाना है, तो इन अच्छे वृक्षों को भविष्य में अच्छे फल आएंगे ही। रही बात फल खाने की, तो हम फल खा न सके, हम माध्यम तो बन सकते हैं दूसरों को अच्छा फल खिलाने के। समाधान फल खाने में नहीं, फल खिलाने में है। और हम हमारे जीवन काल में जो फल खा रहे हैं वे भी तो किसी ने लगाए होंगे ही, जो वह अपने जीवन काल में नहीं खा सका। अगर ब्रह्मांड में बदलाव चाहते हो तो उस बदलाव को पहले एक पिंड में लाना होगा। एक पिंड भी निर्माण हो गया तो उससे हजारों लोगों तक बदलाव आएगा। पर बदलाव की शुरुआत स्वयं से करना सबसे आसान है, क्योंकि स्वयं हम अपने अधिक करीब होते हैं। पवित्र आत्माएं ईश्वरीय देन है, ये बनाई नहीं जाती है। पवित्र स्थान निर्माण होने पर
ये स्वयं ही प्रकट हो जाती है। युवा पवित्र आत्माएं आमंत्रित करने के अच्छे माध्यम है, क्योंकि उनका चित्त पवित्र होता है। बुरे अनुभवों की, बुरी घटनाओं की धूल उनके चित्त पर नहीं होती है। एक साफ चित्त वाले लोग होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ बुरी स्मृतियाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, फिर उन्हें साफ करना कठिन होता है। विश्व में कभी बदलाव आएगा तो वह युवा वर्ग के द्वारा ही आएगा। विश्व में जब शांति का परिवर्तन आएगा तो युवा वर्ग के द्वारा ही आएगा। बड़ों के पास भुलाने के लिए जीवन के कई कटु अनुभव होते हैं, जिसके लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं, और युवा के पास भुलाने के लिए कुछ होता ही नहीं है। युवा वर्ग को बस अपने चित्त को संभालना चाहिए कि चित्त में कोई बुरे अनुभव न आ जाए। बुरे अनुभवों को किनारे करके आगे बढ़ना होगा, न कि बुरे अनुभवों को बार बार याद करके चित्त दूषित करना है। अच्छी संगत में, अच्छे सानिध्य में ही चित्त को शुद्ध व पवित्र रखा जा सकता है। पवित्र सानिध्य में बुरे अनुभव आएंगे ही नहीं, और कभी आए तो भी वे आपके चित्त को दूषित नहीं कर पाएंगे। जीवन रूपी हंडे में जहर भरो ही मत, क्योंकि भरने के बाद निकालना बड़ा कठिन रहता है। हंडे में जहर भरने से रोकना आसान है, इसलिए ध्यान रहे जीवन में कभी किसी के द्वारा जहर प्रवेश न करे। न जहर भरे व्यक्ति पर आपका चित्त हो, क्योंकि चित्त जहाँ रखोगे वह वहाँ से ग्रहण करेगा। चित्त कहाँ रखना है यह आपके हाथों में होता है। जो हाथ में है वह करो, वह आसान है। आप किसी के अनुभव मत सुनो, वे उसकी खराब स्थिति के कारण ही उसे आए हैं। वे उसके अनुभव है, वे आवश्यक नहीं कि आपके जीवन में भी आए। आप आपके अनुभवों को गुरु बनाओ। आपके आत्मा को क्या लग रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, बस उसे गुरु बनाओ। आत्मा ही आपका गुरु है। मुझे भी मत चिपको, मुझे भी मत पकड़ो, क्योंकि मैं भी बस माध्यम हूँ। माध्यम मार्ग रहता है, मंजिल नहीं होता। रास्ते को ही पकड़कर बैठे रहोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? रास्ते के जीवन का उद्देश्य पथिक को मंजिल तक पहुंचाना है। अगर आप रास्ते को पकड़कर वहीं बैठ गए तो दोनों का नुकसान है। एक तो आप अपनी मंजिल कभी नहीं प्राप्त कर सकते, और दूसरा आप ही रास्ते पर बैठ गए तो आपके पीछे जिन्हें इस मार्ग का अवलंबन करना है वे कैसे आगे आएंगे? मैं एक रास्ता हूँ, मुझे पकड़कर मत रखो, आगे बढ़ो। हाँ, थक गए हो तो थोड़ा रास्ते पर बैठकर विश्राम कर सकते हो, लेकिन यह सदैव याद रखो, रास्ता रास्ता है, मंजिल कोई और है। आप सब मोक्ष रूपी मंजिल तक पहुंचे, यही मेरी शुद्ध इच्छा है। मैं मेरे जीवन में रास्ता बनकर आपके काम आ सका, यह मेरा सौभाग्य है। इतने पथिकों को मंजिल तक पहुंचा सका, यह गुरु कृपा में ही संभव है। मैं मंजिल तक पहुंचकर स्वयं ही समाप्त हो जाता हूँ, क्योंकि रास्ता मंजिल के पास जाकर समाप्त होगा ही। जय बाबा स्वामी। आज का पठन श्री गुरु चरणों में समर्पित करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय बाबा स्वामी।